कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं जो एक आदमी को ज़्यादा मैनली, अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्गर दिखाते हैं। इससे डिवाइन प्रोपोर्शन, गोल्डन रेशो या एडोनिस रेशो कहा गया है। ये कॉन्सेप्ट लियोनार्डो दा विंसी से भी पुराना है, जहां उन्होंने आइडियल प्रोपोर्शंस के बारे में कई ड्राइंग्स बनाई थी। ये फिबोनाची सीक्वेंस से रिलेटेड नंबर्स पर बेस्ड है। जब ये मेल फिजिक पर अप्लाई किया जाता है तो इसका मतलब है कि आपके शोल्डर्स वेस्ट के सरकमफ्रेंस से 1.6 टाइम्स बड़े होने चाहिए। मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग आइडियल्स के बिल्कुल ऑपोजिट, ये सिर्फ ज़्यादा मस्कुलर या बल्कि दिखने का नहीं है। एक नेचुरल लुक प्रेफर किया जाता है, ना कि वो अननेचुरल हल्क लाइक लुक जो सिर्फ स्टेरॉइड से ही अचीव किया जा सकता है। कुछ एक्सरसाइजेज, ईटिंग हैबिट्स और रूटीन्स हैं जो आपको इस परफेक्ट फिजिक तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने डाइट पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि वेस्ट एक की मेजरमेंट है आइडियल मैस्कुलिन फ्रेम के लिए, तो आपको ये समझ आता होगा कि पिज़्ज़ा, आइसक्रीम और जंक फूड खा के आप वो बॉडी नहीं पा सकते जो लोग नेचुरली अट्रैक्टिव समझते हैं। आपको लीन रहना है और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है रियल सिंगल इंग्रेडिएंट फूड्स खाना और प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर को अवॉइड करना। कुछ एग्जांपल्स हैं नेचुरल फूड्स जैसे सभी ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर, कैरेट्स और बेल पेपर्स। आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं जैसे बेरीज, एप्पल्स, वाटरमेलन और एवोकाडोस। प्रोटीन सोर्सेज में चिकन ब्रेस्ट, ग्राउंड टर्की, फिश, श्रिम्प, एग्स, लीन ग्राउंड बीफ, पोर्क, टेंडरलॉइन और लीन कट्स ऑफ स्टीक। अगर आप वीगन हैं तो टैन और टोफू आपके लिए ऑप्शंस हैं। कार्ब्स भी आप ले सकते हैं और जैसे ओट मील्स, ब्राउन राइस, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, यम्स। और हाँ, फैट्स भी ज़रूरी हैं जैसे एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल जो आपके खाने का टेस्ट बढ़ाते हैं। अगर आप इन नेचुरल फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करेंगे और 0.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट लेने की प्रायोरिटी देंगे, तो आप नेचुरली अपने वेस्ट को स्लिम करेंगे जो गोल्डन रेशो के करीब होगा। अगर आप बस नेचुरल फूड्स पे फोकस करते हैं तो आपको कैलोरीज ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फूड्स नेचुरली फिलिंग और न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। अब चलिए एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं जो आपको एक अट्रैक्टिव मैस्कुलिन बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला एक्सरसाइज है पुलअप्स, या अगर आपको पुलअप्स करना मुश्किल लगता हो तो लैट पुल डाउन्स कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से आपके बैक मसल्स, रोम्बॉइड्स, लैट्स और बाइसेप्स टारगेट होते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपके अपर बॉडी को वाइडर वी टेपर अपीयरेंस देती है और दोनों एक्सरसाइजेस का फॉर्म सिंपल है। या तो अपने आप को बार तक खींचना है चेस्ट आउट रखकर, या बार को अपने चेस्ट तक नीचे ले जाना है विद सिमिलर फॉर्म। अब आपको एक पुश एक्सरसाइज चाहिए जैसे बेंच प्रेस या डंबल प्रेस, जहां आप बैक पे लेते हैं, वेट को अपने चेस्ट तक नीचे ले जाते हैं और फिर प्रेस करते हैं। इससे आपका चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स डेवलप होते हैं। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो परफेक्ट अपर बॉडी वर्कआउट के लिए बस पुलअप्स या लैट पुल डाउन्स को बेंच प्रेस या डंबल प्रेस के साथ सुपर सेट करें। आप 9 हैवी सेट्स परफॉर्म कर सकते हैं प्रेसेस और पुल्स के साथ, हर सेट के बाद 3 मिनट का ब्रेक लेते हुए। इससे आपका अपर बॉडी इफेक्टिव हो जाएगा। और हाँ, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में सिंप्लिसिटी सबसे ज़रूरी है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो सिंपल रहना ही बेस्ट है। गोल्डन रेशो मेनली अपर बॉडी पे फोकस करता है, लेकिन आपको लोअर बॉडी भी काम करना होगा ताकि आपका बॉडी प्रोपोर्शनल लगे। वैसे भी एक आइडियल वेस्ट टू हिप रेशो भी होता है जो मैन के लिए 0.95 से कम होना चाहिए। मतलब आपका वेस्ट हिप से कम 5% छोटा होना चाहिए। स्क्वाट्स एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके ग्लूट्स, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स को डेवलप करते हैं। अगर आप स्क्वाट्स करना नहीं जानते तो पहले एक बेंच के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेंच के पीछे बैठकर हिप्स को पीछे और नीचे ले जाएं, जबकि चेस्ट को मिरर की तरफ रखते हैं। अपने लोअर बैक को राउंड ना होने दें और बेंच पर बैठने पर फोकस करें, ना कि स्क्वाट करते वक्त। जब आप फॉर्म मास्टर करते हो तब आप नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हैं। लंजेस और बल्जेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स भी अच्छे एक्सरसाइजेस हैं लेग वर्कआउट्स के लिए।
सिंपल वर्कआउट के लिए आप डे 1 पे बेंच प्रेस और लैट पुल डाउन्स, डे 2 पे स्क्वाट्स, वॉकिंग लंजेस और बल्जेरियन स्क्वाट्स और डे 3 पे लैटरल रेजेस और रिवर्स फ्लाइज के साथ एब्स कर सकते हैं। फिर एक दिन का ब्रेक लें और 3 डे साइकिल को दोबारा रिपीट करें। हर दिन 9 सेट्स करें। ये सिंपल रूटीन आपको अट्रैक्टिव फिजिक बनाने में मदद करेगा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप अगला स्टेप फॉलो करेंगे, जो है वेट लोड बढ़ाने का। अगर आप पहले बेंच प्रेस सिर्फ बार से कर पा रहे हैं, तब भी आपको टाइम के साथ वेट बढ़ाते जाना होगा। अगर आप अपने बॉडी को चैलेंज करेंगे, तभी आप मसल मास बढ़ा सकते हैं। वेट लोड बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाई रेप्स से फटीग जल्दी हो सकती है और आपको फॉर्म ख़त्म हो सकता है। वेट इंक्रीज करने पर आपको फेलियर का आइडिया होता है और हाई रेप्स के कंपैरिजन में ये प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप वेट बढ़ाते हैं तो पहले आपको 6 रेप्स करने पड़ेंगे। फिर जब आप फिर से वेट बढ़ाते हैं तो आपके रेप्स नेचुरली कम हो जाएंगे। जब आप 9 to 10 रेप्स कंप्लीट करने लगते हैं, तब आप वेट बढ़ा सकते हैं और साइकिल रिपीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिकवरी की। 2 की चीज़ें हैं जो रिकवरी के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्लीप। स्टडीज शो करती हैं कि स्लीप मसल ग्रोथ और फैट लॉस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको 7 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए और आइडियली आपको सेम टाइम पर सोना चाहिए और अपने रूम को क्वाइट, कूल और ब्लैक्ड आउट रखना चाहिए। दूसरा, मसल्स को कम से कम 48 आवर्स का रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आप अपने रूटीन को इस तरह सेट करते हैं तो हर मसल को कम से कम 48 to 72 आवर्स का रेस्ट मिलेगा, जो आपको मसल ग्रोथ के लिए बेस्ट है। इस रूटीन से आप हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं, जो मसल ग्रोथ के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लास्टली, सप्लीमेंटेशन ये चेरी ऑन द टॉप है। सप्लीमेंट्स आपके रिजल्ट्स को 5% तक इम्प्रूव कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका कंसिस्टेंट डाइट, वर्कआउट और प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। बेस्ट सप्लीमेंट जो आप ले सकते हैं वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। 5 ग्राम्स डेली लेना सेफ और इफ़ेक्टिव है। अगर आपको 0.7 ग्राम्स पर पाउंड बॉडी वेट डेली लेना मुश्किल लगता है तो प्रोटीन पाउडर भी कंसिडर कर सकते हैं।